मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। मैं आपको प्रत्येक वीडियो में आपसे आग्रह करता हूं कि आपको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं है सब्सक्राइब करें, घंटी को बजाएं ताकि आने वाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। क्योंकि मैं वीडियो जो बनाता हूं वो शास्त्रों के आधार पर बनाता हूं और उन योगों को मैंने अपने अनुभव में पाया है। मैं ऐसे कोई हवा में वीडियो आपको बना करके आपका टाइम खराब नहीं करता। तो मैं अपनी तरफ से अच्छा बनाता हूं, लेकिन अच्छा तभी कहा जाएगा जब आप उसकी पुष्टि करेंगे। आपको अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें। आज के वीडियो में हम विचार करते हैं एक जातक की आयु लगभग 72-73 साल की हो गई है और बोलता है गुरुजी मेरा मकान का योग कब होगा। दर्शकों, जब इस आयु में हो जाते हैं आप सबसे पहले तो समझो, पहले आप अकेले होते हैं। अकेले के बाद जब आपकी शादी हो जाती है तो आपकी पत्नी के भी ग्रहों का प्रभाव आपके ऊपर आता है, घर में आता है। उसके बाद बच्चे हो जाते हैं तो बच्चों का भी प्रभाव आता है। घर जो चलता है अच्छी प्रकार हो या कोई परेशानी हो घर में, वो पता नहीं कौन से बालक या आपके या पत्नी के एक समूह किसके शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर हमको फल मिल जाता है। अगर मान लिया जाए एक कन्या कुंवारी है और उसके शुभ योग हैं, लेकिन जब उस कन्या की शादी हो जाती है तो वो शुभता जो है ससुराल वालों के पास चली जाती है, पीहर पक्ष से। तो घर में जो बच्चे आते हैं, बच्चे होते हैं, उनके भी कुछ शुभ अशुभ योग होते हैं, उनको भी मान लेना चाहिए। तो आमतौर पर ऐसा सोचा गया है, कोई भी जातक है जिसकी आयु करीब 40 साल हो जाती है, 45 साल हो जाती है, कमाते कमाते तो सोचता है अब बच्चे भी हो गए और मैं घर बनाऊं। क्यों नहीं बना? कुछ ना कुछ परेशानी आती है, कुछ खुद की होती है, कुछ घर में और सदस्य हैं उनकी भी हो सकती है। उन पर भी विचार कर लेना चाहिए घर के विषय में। मैं हमेशा ये कहता हूं कि एक बच्चा जब पैदा हो जाता है तो आदमी ये बोलता है कि भाई ये अमुक बच्चा हमारे घर में आया और हमारे पास लक्ष्मी के न्यारे क्यारे होंगे। तो सब कोई अपना भाग लेकर के आता है। तो ऐसा सोच के चलना चाहिए। और इस उम्र में जबकि 73 साल की आयु हो गई, बोलता है गुरुजी मेरा मकान का कब योग होगा। अब तो जो कुछ करना था उसने कर लिया। अब तो 70 के बाद तो ये समझो जो भी जीता है वो बोनस पॉइंट पर जीता है। अब उसको क्या करना है, लेकिन फिर भी उसका है तो हम उसके विषय पर विचार करेंगे ताकि आपका भी मार्गदर्शन हो। दर्शकों, मकान चतुर्थ भाव भूमि मकान माता के सुख से देखा जाता है। चतुर्थ भाव का कारक चंद्रमा है। चतुर्थ भाव को देखना अनिवार्य है। चतुर्थ भाव पर क्या दृष्टि आ रही उसका अनिवार्य है। चतुर्थ भाव की स्थिति कहां पर होने वाली और कारक ग्रह को भी देखना अनिवार्य है। आप बात करते हैं संबंधित कुंडली में। यह आपकी कुंडली किसी भी लगन की हो सकती है। ये चतुर्थ भाव मकान का भाव है। दसम भाव आपका कर्म का भाव है, प्रतिष्ठा का भाव है। सप्तम भाव भी व्यापार का है, जीवन साथी का है। दसम से दसम में हमेशा बताता हूं लगन और लग्नेश ये आपके स्वयं प्रतिनिधि है। तो आज मुख्य बिंदु है चतुर्थ भाव। चतुर्थ भाव सुख का भी भाव है, चतुर्थ भाव मकान का भी भाव है, माता का भी भाव है और इसका कारक ग्रह चंद्रमा है। और इसमें जो राशि होती है वो चतुर्थ भाव का स्वामी बनता है। उसकी स्थिति पर भी विचार करना चाहिए। चतुर्थ भाव की कहां पर स्थिति है, कारक ग्रह पर भी विचार करना चाहिए। इसके ऊपर जो शुभ अशुभ प्रभाव है उस पर भी विचार करना चाहिए। तब किसी उसके बाद दशाएं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है और कुछ कुंडली में कुयोग भी होते हैं, उनका भी विचार करना चाहिए। दर्शकों, धन प्रतिष्ठा की कमी नहीं, मकान की समस्या। जातक का जन्म 16 नवंबर 52 में हुआ। कृष्ण पक्ष चतुर्दशी अमावस्या बिल्कुल नजदीक, दूसरे दिन अमावस्या 7 चरण 3 रविवार को हुआ। जन्म के समय पर मीन लगन हुआ। मीन लगन के 9 डिग्री है। द्वितीय भाव में गुरु मीन लगन का स्वामी गुरु 21 डिग्री लेकर आ रहा है। पंचम भाव में केतु कर्क राशि में 23 डिग्री के। सप्तम भाव में शनि 29 डिग्री लेकर के। अष्टम भाव में चंद्रमा तुला राशि का 16 डिग्री लेकर के है। 9 भाव में सूर्य 0-0-45 डिग्री, 1 डिग्री भी नहीं है मतलब। और बुध 22 डिग्री लेकर के विराजमान है। दसम भाव में शुक्र 7 डिग्री लेकर विराजमान है। एकादश भाव में राहु 23 तो मंगल 2 डिग्री लेकर विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, अभी शुक्र की दशा 5-8-16 से लेकर के 5-8-2036 से चलिए। शुक्र मूला नक्षत्र में है।
पहले थोड़ा सा मैं आपको इस कुंडली के बारे में थोड़ा सा एक ब्रीफ बता देता हूं। जातक का जन्म मीन लगन में पैदा हुआ। मीन लगन के जातक आस्तिक विचार के होते हैं, ईश्वर की प्रति इनकी श्रद्धा बहुत होती है, सामाजिक रीति रितियों को बड़ी अच्छी तरह से पालन करते हैं, धर्म के पालक कहे जाते हैं, अतिथि सेवक कहे जाते हैं। इनका बातचीत करने का बहुत ही मनमोहक होता, अच्छी होती है। सामान्य तौर पर धन आता है और इनके पास टिकता नहीं है। आत्मविश्वास के धनी होते हैं, अपने लक्ष्य के प्रति ये हमेशा सजग रखते हैं, न्याय का पक्ष लेने वाले होते हैं और आदर कानून का आदर भी करते हैं। इनके साथ अगर कोई दुष्ट व्यवहार करता है, लेकिन ये उसको ये सोच लेते हैं कि इसने जो किया इसका कर्म था, मैं उसके साथ दुष्ट करूं, यानी दुष्टता का भी ये शुभता में प्रतीत कर देते हैं। और उसका प्रभाव लगन पर जो आपके प्रभाव होगा उसके ऊपर भी प्रभाव निर्धारित करता है कि क्या प्रभाव है। मैंने आपको सामान्य बताया। लगन का स्वामी और दसम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में, द्वितीय भाव धन कुटुंब का भाव है। राजा की तरह ऐश्वर्यशाली होगा, उसको अच्छा सुख मिलेगा, कुटुंब का अच्छा सुख मिलेगा। और जहां से गुरु दसम भाव को अपनी नौवीं दृष्टि से देख रहा है, गुरु की नौवीं दृष्टि से दसम भाव को देख रहा है, पद प्रतिष्ठा सम्मान में कोई कमी नहीं। तो लग्नेश गुरु लग्नेश भी है, लग्नेश द्वितीय भाव में धन का भाव है और दसम भाव को भी देख रहा है। पद प्रतिष्ठा सम्मान में कोई कमी नहीं, धन की कोई कमी की बात नहीं। और यहां पर शुक्र भी आ गया है, लेकिन शुक्र तृतीय भाव का स्वामी, अष्टम भाव का स्वामी है, शुक्र यहां पर है दसम भाव में शुक्र। देखिए दर्शकों, ज्योतिष शास्त्र पुराना ज्योतिष शास्त्र है। पहले कई मैरिजों की का योग होता था, तो उसमें ऐसे बताया कि दसम भाव में शुक्र जो है ना कई शादियां भी करा देता है, या शादी कोई सगाई से टूट जाती है या प्रेम संबंध टूट जाता है, वो सब इसी में शामिल होता है। लेकिन खास बात यह है कि शुक्र के ऊपर गुरु का प्रभाव है, ऐसा जातक चरित्रवान भी माना जाता है, अच्छा चरित्रवान होता है। और शुक्र स्वयं एक अपने आप में लक्ष्मी है, उन्नतिशील है, सुख सम्मान देने वाला है और भौतिक सुखों का दाता है। और शुक्र चतुर्थ भाव को देख रहा है। जब चतुर्थ भाव को शुक्र देखता है तो ऐसा ज्योतिष का मानना है कि उसको अच्छा सजा धजा वाला मकान होगा। एक साधारण मकान होता है, क्योंकि शुक्र सुंदरता का प्रतीक है, जहां पर भी होगा सुंदरता। मकान को देख रहा था तो उस मकान उसका सुंदर होगा, ये ऐसा मानना चाहिए। ग्रह योग ऐसा बताता है। और बुद्धिमान तो होगा ही, महावैभवशाली होगा। और लेकिन तृतीय भाव का स्वामी अपने से छठम है, छोटे भाई बहन के विषय में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। शुक्र अष्टमेश भी है, तकलीफ भी देगा, अष्टमेश भी है, थोड़ा सा परेशानी भी देगा। अपने जो उसके नैसर्गिक गुण है वो तो देगा ही, लेकिन अष्टमेश होने के साथ में थोड़ी सी परेशानी भी देगा, ऐसा मान करके आप सोचिए। यहां पर है बहुत अच्छा है, सामान्य तौर पर अच्छा माना जाएगा। लग्नेश का चंद्रमा पर भी प्रभाव है, चंद्रमा अष्टम भाव में है और पंचम भाव का स्वामी है, आमने सामने है, चंद्रमा पर भी प्रभाव है लग्नेश का। हर समय प्रसन्न रहने वाला, कुशल और धनी, अच्छी बुद्धि, अच्छा मानसिक बल होता है उसका। बेशक अष्टम भाव में चंद्रमा कमजोर माना जाता है, लेकिन बालस्य होता है, वो बचपन तक होता है। लेकिन लग्नेश की गुरु है, आमने सामने है, अच्छा योग है, सप्तम योग बना रहा है। और पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा है, शिक्षा संतान में अच्छा होगा। लग्नेश देख रहा, बेशक अष्टम भाव में कोई दिक्कत नहीं है। बात अभी करते हैं शनि की। शनि दर्शकों द्वादश भाव का स्वामी, द्वादश भाव की मूल राशि, और शनि यहां पर सप्तम भाव में है। कन्या राशि का भी शनि, वृश्चिक राशि का शनि, ये विवाह में थोड़ी सी परेशानी करता है, एक से अधिक विवाह भी करा देते हैं। और राहु की नवम दृष्टि भी यहां पर आ रही है, तो दाम्पत्य जीवन में मधुरता नहीं रहेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी रहेगी। और सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में है। कहा गया है कि भाई ऐसी जातक की पत्नी धार्मिक विचार की होगी, कि नवम भाव धन का भाव है, लेकिन शनि से बुध पीड़ित आ रहा है और केतु का भी प्रभाव है, कहीं ना छुटपुट थोड़ी बहुत परेशानी रहेगी। अब आज बात करते हैं अपने मेन मुद्दे पर कि बुध चतुर्थ भाव का स्वामी है और सप्तम भाव का स्वामी नवम भाव में है। बुध भी केंद्राधिपति दोषी है, बुध भी केंद्रापति दोषी है, दो केंद्रों का स्वामी का दोष लगा, बुध का भंग नहीं हो रहा है, दोषी है। दूसरी तरफ मकान का स्वामी, चतुर्थ भाव का स्वामी बुध है और बुध पर शनि की दृष्टि है,
रुकावट आ गई। क्यों? शनि द्वादश भाव का स्वामी है। बुध के ऊपर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है, या फिर केतु की मानो तो कहीं पर भी शुभ प्रभाव नहीं है। चतुर्थ भाव के स्वामी पर शुभ प्रभाव नहीं है, लेकिन चतुर्थ भाव के कारक के चंद्रमा पर शुभ प्रभाव है। तो यहां पर मकान लगने दे सकता है। तो कारक तो ठीक है ना, और कोई शुभ प्रभाव चतुर्थ भाव पर कोई भी शुभ प्रभाव नहीं है। अब आप बात चलते हैं कि कुंडली में, किसी भी कुंडली में अगर मंगल की शुभ स्थिति हो, शनि की शुभ स्थिति हो और चतुर्थ भाव के स्वामी की शुभ स्थिति हो तो मकान आसानी से मिल जाता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अपने भाव से छठे भाव में चला गया, अपने भाव से छठे भाव में चला, 1 2 3 4 5 छठे भाव, यहां पर भी परेशानी बात है। यहीं पर एक रुकी नहीं। मंगल तो उच्च राशि का है, मंगल मकान का कारक माना जाता है। मंगल उच्च राशि है, कोई दिक्कत नहीं। मंगल यहां जो प्रभाव दे रहा है मैं आपको बात बताऊंगा। पहले बुध की बात कर देते हैं। दर्शकों, जन्म नक्षत्र स्वाति है और स्वाति से 22वां नक्षत्र अश्लेषा नक्षत्र है, और अश्लेषा नक्षत्र के स्वामी बुध है। विनाशकारी बन गया बुध, चतुर्थ भाव का स्वामी, सप्तम भाव का स्वामी, विनाशकारी बन गया। और विनाशकारी की जो दशा आई थी बुध की 5/8/92 से लेकर के 6/8/2009 तक की थी, वो जातक की आयु 42 से 57 वर्ष की थी। वो सही में मकान बनाने की आवश्यक थी, लेकिन बुध ने उसको कोऑपरेट नहीं किया, क्यों? विनाशकारी बन गया। यहां तो फिर सिर्फ 22वें नक्षत्र का विनाशकारी बना, लेकिन अगर मीन लगन के लिए बोलेंगे तो सप्तमेश बाधमेश भी बनता है, लेकिन उसका अष्टमेश के साथ कोई संबंध नहीं, इसलिए पूर्ण रूप से बाधा कारण नहीं बना। तो यहां पर यह हुआ। और चतुर्थ भाव का स्वामी बुध जब विनाशकारी बन गया, वो खुद ही नहीं चाहता मकान बनाने वाला, तो बड़ी दिक्कत वाली बात आ जाती है। और चतुर्थ भाव पर और कोई शुभ प्रभाव है नहीं, कोई लगन का प्रभाव नहीं है, सूर्य का प्रभाव नहीं है, तो या कारक ग्रह जो चंद्रमा उसका भी चतुर्थ भाव पर प्रभाव नहीं है। तो ये सब दिक्कत आई मकान बनने की, उसमें दिक्कत आ गई, क्योंकि मकान का जो स्वामी है, चतुर्थ भाव का स्वामी जो बुध है, विनाशकारी बन गया। लेकिन इसी पर आप मत रहिए, क्योंकि जातक की आयु 73 यानी 73 वर्ष की आयु हो गई। घर में और भी तो सदस्य हैं, अपने पुत्रवधि है, पुत्र है या नाती पोते हैं, उनके हिसाब से देखिए कि कोई जरूरी नहीं है पूरा परिवार आप ही के उसके जन्म नक्षत्र से उससे चलेगा। और भी तो सदस्य हैं, उनके घर में भी होगा, उनके हिसाब से देखिए तो आपकी समस्या अवश्य दूर होगी। और मेरा तो मानना यह है, अगर जब 60 से ऊपर हो जाती है तो अपनी कुंडली का अपने खुद के लिए विश्लेषण किए, डॉक्टर यानी पंडित जी से पूछे, आचार्य से पूछे उसका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। आपने जो करना था कर लिया, 73 की आयु में 52 का जन्म में आपने जो करना था कर लिया, अब तो आपकी संतान ने करना है। तो उनके विषय में विचार कीजिए, उनके विषय में विचार कीजिए, उनके ग्रह योग क्या कहते हैं। तो दर्शकों, मैंने एक 73 जिसकी आयु है, जो अच्छा पद प्रतिष्ठा, अच्छा धना, अच्छा स्वभाव का आदमी है, अच्छा उसकी मान है, अच्छी इज्जत है, धर्म उपदेश जैसा समझो, धर्म को मानने वाला है, ज्योतिष को मानने वाला है, लेकिन अभी तक उसको मकान की समस्या रही। जो ज्योतिष के हिसाब से जितना मेरा ज्ञान था, शास्त्रों के हिसाब से था, मैंने उसका मार्गदर्शन करने की कोशिश की। अगर आप इसकी चढ़ती उम्र में ऐसे है तो आपका उपाय करना जरूर चाहिए, ताकि आपके जो आगे वाला जीवन जो सफल हो सके और आपको अच्छा मकान बन सके। शुक्र आपको सजा धजा के मकान दे रहा है, लेकिन सुख तो सजावट तब करेगा जब आप मकान बना लोगे। मकान नहीं बन रहा तो शुक्र कैसे सजावट देगा। बाकी भौतिक सुखों का दाता शुक्र आपको देख रहा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मैं कहूंगा आप लाइक करें, शेयर करें, जिससे मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिले। घंटी बेल आइकन को भी दबाएं, ताकि आने वाली मेरी ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और अंत में फिर आग्रह करूंगा दर्शकों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, शेयर करें, और जिन्हें चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।